स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। एफ एक फंक्शन है आर से आर के ऊपर डिफाइंड है। ये डोमेन वाला सेट है रियल नंबर का और कोडोमेन वाला सेट भी रियल नंबर का। वी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि एफ इज वन वन ऑन टू, एफ इज मेनी वन ऑन टू, एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू, एफ इज नाइदर वन वन नॉट ऑन। रियल नंबर के सेट के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो सबसे पहले इसको वन वन है कि नहीं ये चेक करके देख लेते हैं, और फिर ऑन टू है कि नहीं वो चेक करके देख लेते, तो फिर ऑप्शन पता चल जाएगा अपने को कौन सा करेक्ट है। तो वन वन है या नहीं है, या इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट सेट आर है इसमें मैं दो एलिमेंट सपोज कर लेता हूँ x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर r सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और उसमें f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू यहाँ से रख के सॉल्व कर लेते हैं। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो ये फंक्शन वन वन हो जाएगा, और x1 इज इक्वल टू x2 भी आ जाए और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आ जाए तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। फिर ऑन टू के लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट y सपोज कर लेंगे सेकेंड सेट रियल नंबर का, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। उसमें f ऑफ x की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालेंगे। y की ऑल रियल वैल्यू के लिए x की वैल्यू अगर पहले सेट से आ जाएगी तो वो ऑन टू हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो ऑन टू नहीं होगा। लेट x1 comma x2 belongs to first set R such that f of x1 is equal to f of x2। वैल्यू रखते हो उसमें, इम्प्लाइज यहाँ पर x के प्लेस पे x1 रखें तो f of x1 इज इक्वल टू x1 की पावर 4 हो जाएगा। x1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू f of x2 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो इधर भी 2 रखना पड़ेगा। f of x2 इज इक्वल टू x2 टू द पावर 4। अब देखो दोनों साइड पावर 4 है, इवन नंबर में पावर है, दोनों साइड का फोर्थ रूट ले लो तो विच एम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। उधर भी पावर 1/4 का मल्टीप्लाई करें, उधर भी पावर 1/4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 से 4 कैंसिल होगा। अब ये इवन पावर थी इसलिए मैंने प्लस माइनस का साइन लिया, क्योंकि x2 की पावर अगर आप 4 करेंगे तो x2 रेज़ टू द पावर 4 आएगा, और माइनस x2 की पावर 4 करेंगे तब भी माइनस का प्लस हो जाएगा। इवन पावर जब रहती है 2 पावर या 4 पावर तो प्लस माइनस का साइन लेना पड़ता है, ध्यान रखें। तो अब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आने का मतलब क्या हो गया, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अब देखो x1 x2 ये तो ठीक है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ये x1 x2 क्या है, रियल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं आपको, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है ये वाली। तो अब अपनी यहाँ पे दो वैल्यू अपन यहाँ पे कट नहीं कर सकते क्योंकि ये रियल नंबर दिए हुए x1 x2। कभी ये नेचुरल नंबर रहता r के प्लेस में यहाँ पे तो ये नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता है, डज नॉट बिलोंग टू n लिख देते और सिर्फ इसको लिखते। लेकिन अब यहाँ पे दोनों भी चीज वैलिड है, x1 इज इक्वल टू x2 भी हो सकता है और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है, रियल नंबर नेगेटिव हो सकता है। तो अब अपनी एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिए थे अपन ने, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, जबकि फंक्शन के वन वन होने के लिए क्या है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दो डिफरेंट एलिमेंट, जैसे x1 के प्लेस में 1 रख देते आप, x2 के प्लेस में भी 1 रखते तो 1 इज इक्वल टू -1। अब ये 1 एक अलग एलिमेंट है, -1 एक अलग एलिमेंट है, लेकिन दोनों की इमेज क्या है, x1 इज इक्वल टू x2, सेम इमेज आ रही है। इमेज सेम नहीं होना चाहिए, वन वन के लिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होना। या सीधी सी बात अपनी कि अपने को जब एफ ऑफ x1 लेके एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं तो x1 इज इक्वल टू केवल x2 आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 नहीं आना चाहिए। माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी वैलिड है क्योंकि ये रियल नंबर को शो कर रहा है, x1 x2। रियल नंबर नेगेटिव हो सकते तो अब ये दोनों चीज रहेगी, इसका मतलब ये है कि फंक्शन एफ जो है वो वन वन नहीं है। देयरफॉर एफ इज नॉट वन वन, ये फंक्शन वन वन नहीं। अब ऑन टू के लिए डेट y बिलोंग्स टू सेकंड सेट आपका रियल नंबर चाहिए, सच दैट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख लो एक्स रेस टू द पावर फोर, एक्स रेस टू द पावर फोर इज इक्वल टू वन। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो पावर वन अपॉन फोर का मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो ये एक्स हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस वाई की पावर वन अपॉन फोर हो जाएगा ऐसा। देखो इवन पावर थी ये, इसलिए प्लस माइनस का साइन दिया, तो इधर वन अपॉन फोर का मल्टीप्लाई कर तो फोर कैंसिल हो गया, इधर वन अपॉन फोर का मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस वाई रेस टू पावर वन अपॉन, मतलब वाई का फोर्थ रूट है। तो अब देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाई की ऑल रियल वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू फर्स्ट सेट रियल नंबर से आएगी क्या, और ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। y की अपन कोई भी अगर रियल वैल्यू रखे, जैसे टू रख दे अपन, रियल वैल्यू टू की पावर वन अपॉन फोर करेंगे तो आपको रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट सेट आर। x की वैल्यू फर्स्ट सेट से बिलोंग नहीं कर रही है, y की वैल्यू रियल वैल्यू के, y की रियल वैल्यू के लिए x की रियल वैल्यू नहीं है। जब x की रियल वैल्यू नहीं आ रही फर्स्ट सेट से, इसका मतलब है कि ये ऑन टू नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, एफ जो है वो ऑन टू नहीं है, तो अब एफ जो है वो वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आंसर करके लिख सकते हैं, आंसर एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये मैंने सब्जेक्टिव टाइप से सॉल्व करके बताया, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हो वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का ही हो सकता है कि वो सब्जेक्टिव टाइप का आ जाए, तो आपको ऐसा सॉल्व करना। अब रही बात, अब जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आपको इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, आप शॉर्ट में इसको सॉल्व करके देखिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये इससे, ये हैंड्स लिखने की, डायरेक्ट आप वो कर इतना शॉर्ट में कर सकते हो, ये दो वैल्यू को इक्वल रख के सॉल्व कर लो। एक्स वन रेस टू फोर इज इक्वल टू एक्स टू रेस टू फोर, उसको सॉल्व करके पता चल जाएगा आपको वन वन ऑन टू है कि नहीं, वन वन है कि नहीं, और उसको भी आप शॉर्ट में सॉल्व करो। ये मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करके बताया, आपको इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करता अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है तो, ठीक है। तो हम ऐसा इसलिए सॉल्व करके बताते कि आपको पता रहे कि इसको ऐसा सॉल्व करो, लेकिन अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम, तो आपको ये लेट वेट ये वो सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना शॉर्ट, ठीक है। और मैं अगर एकदम शॉर्ट में करूंगा, जैसे ये क्वेश्चन को मेरे को अगर सिर्फ मेरे लिए करना होता तो मैं इसको एक लाइन में ही कर लेता, कुछ भी नहीं बताता, किसी को कुछ नहीं करता, मेरे को जो लग रहा है वो करता और ये वाले आंसर पर टिक कर देता, लेकिन देखता उसको सॉल्व कर, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये पूरा आपको सॉल्व करके बताया, वैसे ही सॉल्व करके बताया जिस प्रोसीजर से मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया। समझ में आ रही बात, आपको इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से इसको ट्रीटमेंट दो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को पता चल गया कि ये ऑन टू नहीं है, वन वन नहीं है, तो डायरेक्ट ही पता चल जा रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन ही सॉल्व करने से ही पता चल जा रहा है कि ये तो वन वन बता रहा था, यहाँ भी वन वन बता रहा था, यहाँ पे वन वन नहीं बता रहा, तो वन वन नहीं आया तो ऑन टू भी नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी लिखो, एग्जाम में आ जाए तो आप उसको जितना शॉर्ट में कर सकते हो उतना शॉर्ट में करो। इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको, जरा भाई डी, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डोमेन वाला सेट भी रियल नंबर का है, कोडोमेन वाला सेट भी रियल नंबर का, भी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर चूज करना है, एफ वन वन ऑन टू है, एफ मेनी वन ऑन टू है, एफ वन वन बट नॉट ऑन टू है, एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो वन वन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पहला सेट आर है इसमें दो एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इजिकल टू एफ ऑफ एक्स टू रख के सॉल्व करते हैं, अगर एक्स वन इजिकल टू एक्स टू आया तो ये फंक्शन वन वन होगा, और एक्स वन इजिकल टू एक्स टू भी आया और एक्स वन इजिकल टू माइनस एक्स टू भी आया तो फिर ये वन वन नहीं होगा, और जो फंक्शन वन वन नहीं होता वो मेनी वन होता है। और फिर उसके बाद ऑन टू चेक करने के लिए y बिलोंग्स टू सेकंड सेट r ले लेंगे, सच दैट एफ ऑफ एक्स इजिकल टू y, उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालेंगे, वो x की वैल्यू y की ऑल रियल वैल्यू के लिए फर्स्ट सेट से अगर बिलोंग करी तो ऑन टू होगा, नहीं तो ऑन टू नहीं होगा। तो लेट x1 x2 belongs to first set R such that
एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, रखो इसके अंदर वैल्यू। एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3x है, तो एफ ऑफ x1 3x1 हो जाएगा ना, x के प्लेस पे x1 रख दो। एफ ऑफ x2 यहाँ पे x2 रखेंगे तो 3x2 हो जाएगा, एफ ऑफ x2 की वैल्यू 3x, ये 3 से 3 गेट्स कैंसिल, इनटू में x1 इज इक्वल टू x2। देखो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 कब आता है, जब x1 इज इक्वल टू x2, मतलब अगर एलिमेंट सेम रहेंगे तो ही उसकी सेम इमेज आएगी, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो, तो एफ इज 1 1 हो जाए, therefore एफ इज 1 1, एफ जो है 1 1 है। ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू सेकंड सेट क्या है, ये रियल नंबर का है, और सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x इज इक्वल टू वाई, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 3। अब देख लो ये y अपॉन 3 और y बिलोंग्स टू सेकंड सेट रियल नंबर, y की अगर अपन रियल वैल्यू रखें यहाँ पर तो क्या ये फर्स्ट सेट से आएगा, रियल नंबर से, फर्स्ट सेट रियल नंबर से। y की वैल्यू जैसे 1 रखे आपने तो 1/3 रियल नंबर है, 2 रखे तो 2/3 रियल नंबर, नेगेटिव रखेंगे -2 -3 कुछ भी रखेंगे, √2 भी रखेंगे तो √2/3 इरेशनल नंबर आएगा, वो भी रियल ही होता है, मतलब y की कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपको x की रियल वैल्यू मिलेगी, बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट रियल। अब y की ऑल रियल वैल्यू के लिए x की रियल वैल्यू मिल रही फर्स्ट सेट से, इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, therefore f is on to, f on to है। अब 1 1 भी है और on 2 भी है, तो which f is 1 1 and on 2, f is 1 1 and on 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लिख सकते हो hence f is 1 1 and on 2, option A is correct. In this way, this exercise has done. हो गया एक्सरसाइज डन, 12 क्वेश्चन किए अपने कुछ के पार्ट किए। अब बताओ आपको एक्सरसाइज समझ में आई कि नहीं, कहानी याद हो गई कैसा करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन थे उसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिए, मॉडुलस फंक्शन ये हो, बाकी मेरे ख्याल से 90% के आसपास बच्चों को स्टोरी याद हो जाना चाहिए। अब इस पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते, फंक्शन रिलेशन हुआ, फंक्शन हुआ, और ये चैप्टर यदि आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपको बाकी की सारी चीजें समझ में आसानी से आ रही, मतलब ये आपका स्पेशल टाइप का चैप्टर, ये चैप्टर कोई पढ़ा दे तो किसी को पूरी तरह समझ में आए जरूरी नहीं, और बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। अब देखो आप पहले दिन से क्वेश्चन कर रहे थे अपन, 2 4 दिन मेहनत करे, उसके बाद 2 4 5 दिन लगे, लेकिन धीरे धीरे अब एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए, बच्चों के कॉन्सेप्ट समझ आ गए आपको, तो अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को तो कर ही सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब अब आपका इसका बेस बन गया फंक्शन का, अब आप इस पर डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, लेकिन मिनिमम आपको कम से कम इतनी चीजें तो आनी चाहिए, कम से कम इतनी चीजें यदि आप सीख लेंगे तो आप फंक्शन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और अगर इतनी चीजें आपको नहीं आ रही है, फिर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपको यही नहीं बन रहा, तो फिर आप इसको कैसे करें।